बिजली देंगे। और तीसरी गारंटी थी कि 31 दिसंबर 2021 तक के आपके जो पुराने बिल हैं वो पुराने बिल हम माफ़ करेंगे। ये सबके लिए, चाहे कोई आदिवासी है, SC है, ST है, जनरल है, सबके लिए, सब लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, जब हम रोज़ यूथ के बीच में घूम रहे हैं तो गुजरात का युवा बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ी शिकायत युवाओं की यही है कि हमारे पास रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है, पढ़े लिख के बेरोज़गार घूम रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोज़गार घूम रहे हैं। सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो पेपर फूट जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। तो रोज़गार के लिए हमने गारंटी दी कि दिल्ली में हमने पिछले कुछ वर्षों में 4-5 साल में 12 लाख रोज़गार दिए बच्चों को, 12 लाख बच्चों को रोज़गार दिए। हमें रोज़गार देने आते हैं, हमारी नीयत भी साफ़ है। तो जैसे दिल्ली में दिए वैसे ही यहाँ पे हर बेरोज़गार युवा को अगले 5 साल में गुजरात के हर बेरोज़गार युवा को रोज़गार देंगे। और जब तक रोज़गार नहीं मिल जाता तब तक 3,000 रुपये महीना बेरोज़गारी भत्ता देंगे। तीसरी गारंटी दी कि 10 लाख सरकारी नौकरियां तैयार करेंगे। 10 लाख सरकारी नौकरी, इसका पूरा खाका तैयार किया, हवा में बात नहीं कर रहे। 10 लाख सरकारी नौकरियां तैयार करेंगे। चौथा, इतने पेपर क्यों फूटते हैं, इतने पेपर लीक क्यों होते हैं? क्या इस एक सरकार को पेपर करने नहीं आते, पेपर कंडक्ट करने नहीं आते, एग्ज़ाम कंडक्ट करने नहीं आते? इसके खिलाफ एक सख्त कानून बनाएंगे जिसमें सख्त सज़ा का प्रावधान करेंगे कि जो लोग पेपर फोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, फाइनेंशियल भी और जेल भी। और पांचवा, जो कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर अभी जितनी नौकरियां हैं गुजरात में, वो सारे अपने भाई भतीजे रिश्तेदारों को सिफारिश से मिलती है, पैसे से मिलती है, उसको ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तरीके से सबके लिए वो नौकरियां खोली जाएंगी। कल व्यापारियों से मुलाकात हुई। व्यापारियों को गुजरात में डराया जाता है, धमकाया जाता है। खबरदार केजरीवाल की मीटिंग में गए तो ये तो गलत बात है यार, मैं कोई आतंकवादी, शरीफ आदमी हूँ मैं, मेरी मीटिंग में जाने से किसी को क्या प्रॉब्लम है, क्यों रोकते हैं उनको? ये तो गलत बात है। व्यापारियों को इतना डराते हैं, इतना धमकाते हैं, हर तरह से डराते हैं। ये डर ख़त्म करेंगे, व्यापारियों को इज्जत की ज़िंदगी देंगे। व्यापारियों ने हमारे देश के विकास के लिए बहुत योगदान किया है। गुजरात के कई व्यापारी और कई उद्योगपति पूरी दुनिया में फेमस हैं, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। उनको इस तरह से डराना, धमकाना, बेइज्जत करना, रूडली बात करना, ये सही नहीं है। उनको डर का माहौल ख़त्म करेंगे, इज्जत देंगे, रेड राज ख़त्म करेंगे। जैसे दिल्ली में रेड बंद हो गई है, कोई GST की रेड नहीं, कुछ नहीं। व्यापारियों पे भरोसा करेंगे, भरोसा करके उनको काम करने का मौका देंगे। भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे व्यापार के अंदर, और वैट में एमनेस्टी स्कीम लेके आएंगे। जो पुराने मुकदमे उनके चल रहे हैं उन मुकदमों को निपटाने के लिए उनको मौका देंगे। वैट के जितने पेंडिंग रिफंड हैं वो 6 महीने में जारी करेंगे, और व्यापारियों को गुजरात के विकास में पार्टनर बनाएंगे। आज मुझे बेहद खुशी है कि आदिवासी समाज के लिए हम गारंटी देने के लिए जा रहे हैं। आदिवासी समाज 75 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन पिछड़ा रह गया। उनका बातें चुनाव के पहले याद आता है सारी पार्टियों को आदिवासी समाज के बारे में। उनका केवल शोषण किया गया, अभी तक सबने शोषण किया, सबने मिलकर शोषण किया। आदिवासी समाज के लिए संविधान के अंदर अलग व्यवस्था है, अलग व्यवस्था है क्योंकि आदिवासी समाज की अलग संस्कृति है, अलग तौर तरीके हैं और बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, इसलिए संविधान के अंदर अलग व्यवस्था की गई है। लेकिन उस अलग व्यवस्था को कोई भी सरकार लागू करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें उनकी ज़मीन के ऊपर, उनके जंगल के ऊपर, उनके जल के ऊपर सबकी नज़र रहती है कि कैसे इसको नोच लो, खसोट लो, लूट लो। इसलिए हमारी सरकार बनेगी, पहली गारंटी आदिवासी समाज को कि जो संविधान के 5th शेड्यूल में उनको व्यवस्था की गई है उस पूरी व्यवस्था को लागू करेंगे, पूरा वर्ड टू वर्ड लागू करेंगे। पेसा कानून जो उनके लिए लागू बनाया गया, उस पेसा कानून को, जिसमें ग्राम सभा का प्रावधान है, ग्राम सभा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। ये असली जनतंत्र है। मेरा तो कहना है ये पूरे देश के अंदर होना चाहिए, केवल आदिवासी समाज क्यों, सबके लिए होना चाहिए।
और आदिवासी समाज के लिए प्रावधान है, ग्राम सभा की मर्जी के बिना कोई एक्शन किसी सरकार को लेने का अधिकार नहीं है, वो सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है जिसका काम होता है कि आदिवासी समाज के जो क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ किस किस्म का विकास हो, उनके लिए जो फंड आते हैं वो कैसे इस्तेमाल किए जाने चाहिए। कानून के अंदर लिखा है कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन कोई ट्राइबल होगा। गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री उनके चेयरमैन रहे हमेशा के लिए, इसको बंद किया जाएगा। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन ट्राइबल होगा। तो पहली गारंटी 5th शेड्यूल लागू करेंगे, पेसा लागू करेंगे और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन ट्राइबल होगा। दूसरी गारंटी, आज आदिवासी समाज बहुत ज़्यादा पिछड़ा इसलिए रह गया क्योंकि शिक्षा का अभाव है। गरीब लोग हैं, वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। सरकारी स्कूल हैं नहीं, हैं तो टूटे हुए पड़े हैं, पढ़ाई होती नहीं है, इसीलिए आदिवासी समाज के बच्चे गरीब रह जाते हैं, पिछड़े।